Hello everyone, my name is Utkarsh Biadwal and my topic is definite integral. As you know, integral has two types. One is indefinite and second one is definite integral. इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले ही इंटीग्रल का पता होगा, इंडेफिनेट वाले का। इसमें डेफिनेट के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है। जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी एक यूनिक वैल्यू आती है और एक डेफिनेट वैल्यू निकलती है जो कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट्स का यूज करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमें एक यूनिक वैल्यू प्राप्त होती है। तो उस यूनिक वैल्यू के लिए हम इसे एक फंक्शन से डिनोट करते हैं, जो कि आपको इस टाइप से मिलेगा a to b इंटीग्रेशन fx dx। अब जब हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तब ये मिलता है हमें कैपिटल fx और लिमिट इसकी a to b ये मिलता है हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं f b माइनस f a, ये हम इसका फॉर्मूला मिलता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा मैं आपको। जिसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी जिसमें हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि a से b इंटीग्रेशन fx dx है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ये इसकी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है। इसमें हमें जो ये c की वैल्यू होगी वो a से ज्यादा होनी चाहिए और b से कम होनी चाहिए। ये ब्रेकिंग लिमिट्स के लिए ये कंपल्सरी कंडीशन है। तो ये हो गया इसका ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप देख सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है a to b fx dx, इसको हम जब इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो इसका हो जाएगा b to a fx dx, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट का भी दिखा सकता हूँ पर वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो मैं आपको सेकंड वाला दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब इसमें हम RHS को लेते हैं तो माइनस b to a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस f b माइनस f a। तो इसको हम जब एक्चुअली a to b होगा तो इंटीग्रेशन a to b होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, जो कि एलएचएस के बराबर हो गया इंटीग्रेशन ए बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो ये इसका प्रूफ हो जाता है। तो हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आप ये इंटीग्रेशन देख सकते हो कि a to b एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे a to b एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ भी वेरिएबल, तो हम उसके साथ में उसकी लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो ये इसकी कंडीशन हो जाती है। और जो अगला वाला प्रॉपर्टी है अपनी, वो है चौथी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है कि हमें इसमें जो जैसे कि आप a to b इंटीग्रल्स है एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट्स है उनको ऐड कर सकते हैं इसमें से, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हम इसे कई क्वेश्चन से यूज करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो अब पांचवी नंबर की प्रॉपर्टी है अपनी। पांचवी नंबर की प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब लिख सकते हैं हम, जब जो फंक्शन है एफ एक्स है वो एक इवन फंक्शन हो। जब इवन फंक्शन होगा तब ये रिजल्ट अपना अप्लाई होगा। और जब जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 के सीधा बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाएगा ये। तो ये इसका इवन फंक्शन के ऑड फंक्शन के लिए ये हो जाता है। तो ये हो गया आपके लिए 5 प्रॉपर्टीज। और बाकी प्रॉपर्टीज और भी प्रॉपर्टीज है, पर मैं आपके लिए अभी इतना ही शेयर कर रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि इस पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे। चलो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि 0 to 1 x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx
एज आई आप इसमें देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमें इस फंक्शन में दे रखा है। तो हमें इसमें साइन इनवर्स एक्स को लेट करना होगा, साइन इनवर्स एक्स को अपने माना इसमें टी मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें जब इसको रेस्पेक्ट टू एक्स के हम डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो आपने ये आपको फंक्शन मिल गया, अब इसमें मान में आपको एक एक्स और बच जाता है। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को साइन इनवर्स एक्स बराबर टी से हम लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू साइन टी, क्योंकि एक्स के साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। या फिर हम दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देते, साइन साइन इनवर्स कर जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा तो साइन टी बच जाएगा। तो ये हमको एक्स इक्वल टू साइन टी मिलता है। इसके बाद में हम 0 to 1 इसको पुट करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर पुट करते हैं हम, पर इससे पहले हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। अगर हम किसी भी फंक्शन के वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो हम इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू होगी टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू साइन 0 होती है। तो यहाँ से t की वैल्यू 0 आती है। और x इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 होता है। और t इक्वल्स टू यहाँ से आता है साइन इनवर्स साइन 90 साइन π/2, जो कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो हम साइन π/2 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन गया और t का वैल्यू बचती है π/2। तो हमें यहाँ लिमिट मिलती है, यहाँ हमें लिमिट मिलती है 0 to π/2 इन t की फॉर्म में। x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं साइन टी, साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं t, क्योंकि हमने यहाँ से t के साइन इनवर्स को t x को t मान के चला है। और इसके बाद में जो dx/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये dt के बराबर है। यहाँ हमें डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें यहाँ मिला था। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास में। इसे i के इक्वल मान के चलते हैं हम स्टार्टिंग से। ठीक है। तो ये i इक्वल्स टू 0 to π/2 t sin t dt हो गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसे खोलना होगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना होता है। इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसका नाम होता है आई लेट, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अलजेब्रा फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि अलजेब्रा पहले आ रहा है, इसमें और टी बाद में आ, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ, तो ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन होगा। तब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं आई इक्वल्स टू, आप इसमें देख सकते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसे जो जैसा है उसे वैसे छोड़ देते हैं। जो सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं साइन टी डी टी माइनस। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में इंटीग्रेशन करते हैं एक और फंक्शन का, जिसमें जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो टी का डिफरेंशिएशन करना होता है और जो सेकंड फंक्शन होता है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। और इसका फोर फंक्शन जो निकल के आता है उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करना होता है। और इसका जो लिमिट आती है वो 0 to π/2 के अंदर होती है। ठीक है। तो i इक्वल्स टू हम इसको लिखेंगे t, और साइन t की वैल्यू होती है माइनस कोस टी। जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करते हैं साइन टी का तो माइनस कोस टी आता है। इसके बाद में माइनस डी टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है। और साइन टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कोस टी आता है। और ये डी टी है ही, और इसकी वैल्यू 0 to π/2 है। तब इस i को हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये होगा माइनस टी कोस टी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसे इंटीग्रेशन कोस टी डी टी 0 to π/2, और i की वैल्यू यहाँ से आती है कितनी, कोस टी को हम लिख सकते हैं कितना, माइनस का साइन, माइनस का नहीं कोस का तो साइन टी होता है। ठीक है। माइनस टी कोस टी, अब कोस टी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कोस टी का साइन टी इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। अब ये 0 to π/2 हो गया। इसके बाद में हम इसमें इसकी अपर वैल्यू रखेंगे और फिर इसमें से जो लोअर वैल्यू होगी उसको घटा देंगे। ठीक है। π/2 रखते हैं तो माइनस π/2 कोस π/2 प्लस साइन π/2, ये आपने अपर लिमिट रख दी। अब इसकी लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट रखिए माइनस टी कोस टी, तो माइनस टी की वैल्यू जब हम 0 रखती है कोस 0 प्लस साइन 0,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है -π/2 cos π/2 की वैल्यू होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 जाता है इधर से, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से 0 + 1 माइनस यहाँ से 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से हमें इंटीग्रेशन 1 मिलता है, ये हमारा आंसर हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये आंसर हो जाता है हमारा। थैंक यू।